अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम सियासी गपशप के साथ हाजिर खिदमत है। 7 मई 2024 मंगल का दिन है। बहुत से आम इशू हैं। एक तो सुबह बुशरा बीबी को सब जेल बनी गाला से अडयाला जेल मुंतकिल करने की दरख्वास्त पर फैसला होना है और उम्मीद है कि वो अडयाला जेल के ऑर्डर हो जाएंगे। वो बड़ा मुश्किल है सस्टेन करना। जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब ने, और ये मामला वैसे पेंडिंग जो है फरवरी से चला आ रहा है। और जेल हुकाम ने वहाँ जो बेस बनाई थी कि जेल में गुंजाइश से ज़्यादा कैदी हैं। और आपको पता है पिछले दिनों वो बेकारियों का भी खबर चलाई गई थी कि बेकारी मज़ीद लेने से इनकार कर दिया। तो वो मकसद सिर्फ यही था कि ये बेस जो है वो सामने रखी जा सके और म्यान आ जाए। लेकिन मेन आज जो सबसे बड़ा जो इशू है वो DGI-SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस और उससे जुड़े हुए बहुत से सवाल आते हैं। काफ़ी तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, बहुत से सवाल आते हैं, बहुत से जवाब आते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ ये गैर ज़रूरी था। इतनी डिटेल और डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। फ़ौज हमारी जान से ज़्यादा अजीज़ है और उसके लिए जान से कुर्बानी देने के लिए भी तैयार बैठे हैं। लेकिन बहुत से ऐसे सवाल सामने आ गए। मिसाल के तौर पर बताया गया कि सबसे जो अहम इशू है कि फ़ौजी फर्टिलाइज़र ने कितने अरब रुपया कमाया, DHA ने कितने अरब रुपया कमाया, और वो सारी बातें जो हैं वो सारी सामने रखी गई। और अब ये वाली सारी चीज़ों को सामने रखते हुए 360 अरब रुपया जो है ना टैक्स और ड्यूटी सरकारी ख़जाने में जमा करवाई। 223 अरब रुपये के टैक्स तो फ़ौजी फाउंडेशन ने जमा कराया। DHA ने 23 अरब के टैक्स जमा कराए। और बहुत सी बातें की गई। 8 फरवरी को 47% टर्नओवर था। इसमें से मखसूस सियासी जमात का कुल आबादी का 7% वोट पड़ा, ये वहाँ कहना है। और उसके अलावा जो बातें और कही हैं, अगर जुडिशल कमीशन बनाने पर भी बात हुई, बनाया जाए तो हर चीज़ का अहाता किया जाए। ये भी अहाता किया जाए कि 2014 का धरना किन मकासद के लिए दिया गया, 2014 में PTV पार्लियामेंट पर हमला क्यों किया गया, 2016 में खैबर पख्तूनख्वा के वसाइल कैसे वफाक के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किए, IMF को खतूत कौन लिखता रहा, ये भी बात है, मैंने ट्वीट किया हुआ है। इसके ऊपर भी 9 मई के वाक़या देखकर इंसान दिल खून के आंसू रोता है। अगर अवाम का अब यहाँ इस पर जवाब बहुत से लोगों के हैं, सियासी इंतशार फैलाने वालों से कोई बात नहीं होगी। तर्जुमान DGI-SPR ये जो है ना सारी बातें अब कही हैं, इस पर बहुत से लोगों के बहुत से जवाब हैं, बहुत से लोगों ने बहुत से सवालात उठाए हैं। एक तो बड़ी वजाहत के साथ बात है कि अभी तक 9 मई के हवाले से अगर देखा जाए, जो इस तरह दहशतगर्दी की कोटों में है, चालान नहीं आ सके, एविडेंस नहीं आ सकी। एविडेंस की नेचर क्या है वो खदीजा शाह बता चुकी हैं। और असतूर के साथ प्रोग्राम के अंदर कि उनमें ज़्यादातर वो हैं जो लोगों को उठाया गया, पहले जुल्म और जबर और तशद्दुद करके कन्फेशनल स्टेटमेंट ली गई, और वो 164 के बयान है वो। अब वो 164 का बयान किसी दूसरे के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं हो सकता। इमरान खान के एविडेंस क्या है पेशावर में कि लाहौर के अंदर बैठ के ये सारी कंस्पिरेसी हुई। तो ये एविडेंस देखी जाए तो ये एविडेंस सफिशिएंट नहीं है इतने बड़े चार्ज को मीट आउट करने के लिए। इसीलिए कहा गया कि जुडिशल कमीशन बनाएं और जुडिशल कमीशन में TORs में सारी चीज़ें तय कर लें, कौन लोग थे, किस तरह इकट्ठे हुए, क्या कसूर है और आइंदा से कैसे रोका जा सकता है। देखिए, जुडिशल कमीशन का मकसद ये नहीं है, जो वजह ये है कि वो एविडेंस के तौर पर तो वो रिपोर्ट इस्तेमाल नहीं हो सकती, कानून शहादत के तौर पर इस्तेमाल नहीं हो सकती, लेकिन उससे फैक्चुअल एक इंक्वायरी जो है ना वो बड़ी वाज़ेह आ जाएगी। लोग कौन शामिल थे, किस किस का क्या कसूर था, तो बहुत सी चीज़ें जो है ना, बहुत सी बातें सामने आ सकेंगी। तो इसलिए ज़रूरी है। वैसे 25 मई में आपको याद है कि जब निकलना था यहाँ से, तो यहाँ से निकलने नहीं दिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों को मार मार के अधमुआ कर दिया गया, आंसू गैस शेल आपने, आखिर वो किसके कहने पे। और दूसरी तरफ इमरान खान ने ये धरना देते थे, लॉन्ग मार्च करते थे, कोई नहीं रोका, जाने दिया। इवन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो धरना लॉन्ग मार्च था उसको
कराची से शुरू होकर सिंध हाउस इस्लामाबाद तक पहुँचने दिया। कोई दहशतगर्दी के पर्चे दर्ज नहीं हुए, कोई बगावत के पर्चे दर्ज नहीं हुए। हालांकि मैं समझता था कि बिल्कुल ये बनते हैं और ये सारी चीज़ें सामने आनी चाहिए ताकि पता चल सके ना हालात और वाक़यात क्या हैं। सच्ची बातें सामने आनी चाहिए। इमरान खान ने पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं की है, वरना ये और तहरीक अदम एतमाद के वाले जो लोग आए थे अपोजिशन लीडर, उनके साथ क्या कुछ नहीं हो जाना चाहिए था। पेश होने से पहले बहुत कुछ हो सकता था, लेकिन कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की गई है। एक जो बात अब आ गई है, $1 अरब के गंदम दरामदी स्कैंडल पर शहबाज शरीफ जो है ना, ज़िम्मेदारान के ख़िलाफ़ फौजदारी कार्रवाई करने में हिचकिचाहट का शिकार है। नैब या FIA के तहकीक़ात के नतीजे में निगरान वफाकी हुकूमत को शामिल तफ्तीश होना पड़ेगा। हुकूमत अनवाल और हक काकड़ और उनकी काबीना के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं करनी जाती। ये है असूल, ये है जुल्म इस मुल्क के साथ जो हो रहा है, जो पूछने वाला कोई नहीं है उनको, और जो जिसका दिल चाहे वो हो रहा है। कोई जवाब नहीं है। मैंने ट्वीट किया था शहबाज शरीफ को कि जवाब ही दे दें, कम से कम हमें अंदाज़ा हो जाए कि क्या कुछ होना है, क्या बातें हैं सारी, और नहीं होना तो फिर क्या मसाइल पैदा होंगे। लाहौर कोर कमांडर हाउस में जलाओ गिराओ के केस में 10 मुलजमान की ज़मानतें मंजूर हो गई हैं। 1 लाख की ज़मानती मुचल के जमा कराने का कहा है। इंसार दहशतगर्दी की अदालत जज अरशद जावेद ने केस की समाअत की है और ज़मानतें हो गई। इस तरह बहुत सी ज़मानतें अब तक हो चुकी हुई हैं। मैं बेखुद 9 मई के वाक़े की मज़म्मत करता हूँ। जो लोग कसूरवार हैं, जिन्होंने ये वाक़या किया, उनको फ़िक्स करें, लेकिन बेगुनाह लोग नहीं। मिलिट्री कोड बनाने की क्या ज़रूरत है? बजाय सफिशिएंट एविडेंस नहीं थी आपके पास। CCTV फुटेज सामने आनी चाहिए। बहुत सी चीज़ें सामने। रऊफ़ हसन ने बड़ी सख्त बातें की हैं। रऊफ़ हसन ने जो चंद बातें मैं चाहूँगा कि बैकग्राउंड पे भी चल जाए, जो उन्होंने इस हवाले से कही हैं। उन्होंने बड़ी वज़ाहत के साथ कहा है कि अगर जुडिशल कमीशन बनाना हो तो हम चाहते हैं कि कमीशन बने, और साथ साथ उन्होंने कहा है कमीशन 8 फरवरी के इलेक्शन, इमरान खान पर हमला, ऑडियो लीक्स, जबरी तलाक़ों और 9 मई वाक़े पर बने। और ये सारी जो बातें रऊफ़ हसन ने तो बड़ी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, सख्त गुस्से में थे, ठंडे मिजाज के आदमी हैं, लेकिन जब गुस्से में आए तो ये हालात और वाक़यात करते हैं। अगली ख़बर जो है वो बरतानिया में मुआवन ख़ुसूसी शहजाद अकबर पर तेज़ाब हमले के जो बरतानवी पुलिस ने जो कहा है, उन्होंने जो रिपोर्ट पुलिस ज़राए के हवाले से जो बताई जा रही है, पता नहीं सदाकत है, सच है या झूठ है। उन्होंने कहते हैं हमने इंक्वायरी में तमाम पहलुओं का जायज़ा ले लिया, किसी भी मुतशब्बा शख्स को शनाख्त करने में नाकाम रहे। इंतहाई पेचीदा तहकीकात करार देते हुए हर्टफोर्डशायर कांस्टेबलरी ने कहा है कि नवंबर से अफसरान इस मामले में मुलव्वस अनासर को तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। इस मरहले पर हमने तमाम पहलुओं की इंक्वायरी कर ली और किसी भी मुतशब्बा शख्स का पता लगाने में नाकाम रही। अब यही इंटेलिजेंस ज़राए से जो बातें हो रही है, तस्दीक किया कि तहकीकात को बंद कर दिया, को तफ्तीश के दौरान कोई भी मुतशब्बे जो शख्स है नहीं पाया गया। 5 कई घंटों की फुटेज और रोस्टन के इलाके में के दाखिली और ख़ारजी रास्तों का जायज़ा भी लिया गया। मज़ीद किया गया कि तहकीकात को बंद करने का फ़ैसला फोरेंसिक की जानिब से कोई पेशरफ्त ना होने और सुराग ना मिलने पर यह किया गया। अब ये तक कहानी का एक रुख है, कहानी के 2 रुख जो दूसरे रुख है वो अगर सामने आता है, शहजाद अकबर की तरफ से क्या बात आती है वो आप लोगों को आ जाएगी, लेकिन अभी तक जो बात है वो सारी यहाँ पर सामने वाज़ेह है। उमर सरफराज चीमा के जिस्मानी रिमांड में तोसी ना होने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाज जो है ना बग़ैर कार्रवाई मुलतवी होगी। यहाँ ये हो रहा है, जो बातें कही जा रही है ना, जस्टिस शहराम सरवर चौधरी की सरबराही में 2 रुकनी जो बेंच है वहाँ जो कहा गया है कि उमर सरफराज चीमा के जिस्मानी रिमांड में तोसी नहीं की गई और पुलिस ने तफ्तीश के लिए मज़ीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की और दहशतगर्दी के जज का फ़ैसला जो है वो कलअदम करार दिया जाए। इंसदादी दहशतगर्दी गोल्डन डिफेंस में कार हादसे के मुलज़िम अफनान के जुडिशल रिमांड में 22 मई तक तोसी कर दी है। अरशद जावेद है, एक ही ख़ानदान के 6 अफराद के मौत के मुकदमे में मुलज़िम अफनान को जुडिशल रिमांड ख़त्म होने पर अदालत में पेश किया। अफनान के जुडिशल रिमांड में 22 मई तक तोसी कर दी और मुलज़िम के वकील ने दहशतगर्दी की दफ़ात ख़त्म करने की दरख्वास्त, जबकि जो डिफेंसी पुलिस स्टेशन है मुकदमे का चलान अदालत में पेश कर रखा है। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।